पोठिया के आमबारी गांव में चूल्हे की चिंगारी से 15 घर जलकर हुआ राख। जमीयत उलेमाए हिंद की टीम ने जरूरतमंदों के बीच बांटी राहत सामग्री। जी हां, मंगलवार देर रात को पोठिया प्रखंड के डुबानोची पंचायत वार्ड संख्या 9 स्थित आमबारी गांव में अचानक आग लगी से गांव के 15 घरों का घर सहित सभी सामान जलकर सुहा हो गया। घटना की सूचना मिलने पर अग्निशमन की गाड़ी और स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। इस बीच गांव के 15 परिवार का घर में रखा सारा सामान जलकर पूरी तरह राख हो चुका था। वहीं जब इस आशय की सूचना जमीयत उलेमाए हिंद पोठिया के सचिव कारी जावेद इकबाल को मिली तो वह आनंद फानंद में अपनी टीम के साथ पीड़ित परिवारों के बीच राहत सामग्री लेकर पहुंच गए, जहां उन्होंने पीड़ित लोगों के बीच पहुंचकर कंबल, साड़ी, लुंगी व अन्य कपड़े सहित सूखा राशन, तेल, मसाला, मुड़ी, चावल आदि वितरण किया और सभी के लिए दुआ किया। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। और हमारे क़िबला मासूम साहब, मौलाना वसीम साहब और दीगर हजरात के तवस्सुस से हमें जानकारी मिली कि आपका ये गांव रात में जो है आग लग गई और आग लगने के कारण किसी को इल्म नहीं। उसकी वजह ये हुआ कि कुर्ब जवार के मकानात सब जल गए और ज़्यादातर गरीब लोग हैं। जानकारी के मुताबिक हमारी टीम जमीयत की, जो जमीयत उलमा हिंद की टीम है और उसकी यूनिट पोठिया ब्लॉक है, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की खिदमत में आई है। इसमें हमारे बहुत ही बड़े मुफ्ती, अल्हम्दुलिल्लाह, जिससे मुराद हमारे मुफ्ती अब्दुल अजीज़ साहब पाँचगछिया से, उस्ताद हदीस इदारा फैज़ुल कुरान ठिकरी बारी उत्तर दिनाजपुर से कारी महबूब साहब नायब सदर और हमारे जमीयत के तर्जुमान मुफ्ती असद साहब हमारे साथ आए हैं। तो आज हम लोग जो हैं फौरी तौर पर इनके खाने पीने का इंतज़ाम और बेहतरीन ठंड के हिसाब से कंबल का इंतज़ाम, कपड़ों का इंतज़ाम और चावल मसाले का, ये दिगर चीज़ें हमने इंतज़ाम किया है। और यहाँ जायज़ा लेने के बाद हमें एहसास हुआ कि वाक़ईतन बहुत ज़्यादा जो है यहाँ नुकसान हुआ है, जिसके लिए हम बयान नहीं कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो सीओ साहब है निश्चल प्रेम साहब, उनसे हमारी बात हुई थी और पता चला कि वो आए थे सर्वे में और हमने उनसे अपील की है कि फौरी तौर पर जो है आप इमदाद करें। तो उन्होंने कहा हुकूमत के अनुसार हमें 11,000 देने का हुक्म है, उसको तो हम फौरी तौर पर कर देंगे। फिर हमने जो है निश्चल प्रेम साहब सीओ साहब से कहा कि जिनके मकानात जले हैं आप फौरी तौर पर उनके लिए इंदिरा आवास जारी कीजिए ताकि इनके मकानात जल्द बन सके। और इंशाअल्लाह आज हम ये इमदाद लेकर के आए हैं। दुआ कीजिए जो लोग आए हैं और जिनकी इमदाद इससे जुड़ी हुई है, अल्लाह पाक उनको बेइंतहा कबूल अता फरमाए। और इसके बाद इंशाअल्लाह जहाँ तक हो सकेगा हम कोशिश करेंगे, आप लोगों के दर्द व गम के साथ शामिल हैं। इंशाअल्लाह हमसे हो सकेगा और इंशाअल्लाह खिदमत मज़ीद करेंगे इंशाअल्लाह। समावाति व मिलअल अर्द व मिलअ मा बैनहुमा व मिलअ मा शित मिन शैइन बादु या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। परवरदिगार आलम, हमारे तमाम गुनाह ख़ता लग़दिशों को माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह, दुनिया में यकीनन जो भी हालात आते हैं, मसाइब आते हैं, हमारे ही गुनाहों और बदअमाल की वजह से आते हैं। ऐ अल्लाह, हम अपने गुनाहों का इकरार करके तौबा इस्तिग़फ़ार करके आपके दरबार आली में माफ़ी चाहते हैं। ऐ अल्लाह, आसमानी और ज़मीनी नागहानी हालात और आफात से हमें अल्लाह हिफाजत चाहते हैं। ऐ अल्लाह, अभी ये आमबारी के 15 फैमिली के लोग मकानात जलने की वजह से बहुत परेशान हाल हैं। ऐ अल्लाह, इनकी नुसरत और मदद फरमा। ऐ अल्लाह, इनको इनका बेहतर नीमल बदल अता फरमा। ऐ अल्लाह, कैसे छोटे छोटे बच्चे हैं जिनका रहने का कुछ नहीं बचा, पहनने का कुछ नहीं बचा, खाने का कुछ नहीं बचा। ऐ अल्लाह, गरीब लोग हैं। ऐ अल्लाह, अपने फजल करम से इन सब की मदद फरमा। ऐ अल्लाह, जमीयत उलमा पोठिया ब्लॉक की यूनिट के ज़िम्मेदार जनाब कारी जावेद इकबाल साहब, कारी महबूब साहब, मुफ्ती असद साहब और दूसरे लोग जो जितना भी हो सका कुछ नक़द और फौरी ए अल्लाह ताउन का सामान लेकर जो यहाँ आए हैं, इन लोगों को और इस ताउन को और जिन लोगों के ताउन से ये काम हो रहा है उनको भी कबूल फरमा, सबको बेहतर बदला अता फरमा। और भी इन लोगों की जितनी ज़रूरियात है इसमें हम लोगों को बढ़ चढ़ के काम करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। असहाब खैर और साहिब दिल लोगों को इधर मुतवज्जे फरमा। ऐ अल्लाह, हमारी परेशानी को दूर फरमा और
दुनिया में जहाँ भी हमारे मुसलमान परेशान है अल्लाह मुसलमानों की नुसरत और मदद फरमा, जालिम का हाथ पकड़ के अल्लाह उनको तो रोक दे, अमन की फ़िज़ा कायम फरमा। हमारी दुआओं को अपने हबीब पाक जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और वसीले में कबूल फरमा। व सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। चूड़ा है, चीनी है, चाय पत्ती है और आपके क्या कहते हैं जो ज़रूरी चीज़ें हैं और सब कुछ है ज़रूरी। और दुआ फरमाइए इंशाअल्लाह हम लोग 2 दिन के अंदर फिर आएंगे इंशाअल्लाह, करेंगे अल्लाह इंशाअल्लाह। तो इसको एक ठो करके आदत दे दीजिए। किसको देना है? सबसे पहले इनको दीजिए मुफ्ती साहब। सबसे पहले एक साड़ी लीजिए। छोड़ा काको दे देगा। छोड़ा के काको कम्बल चावल एक चावल रहना चावल ले जा। चावल उनकी मदद की दूसरे को बुलाइए। दूसरे नंबर पे बुलाइए। हाँ लेके आप पहले चावल दीजिए। चावल दीजिए, इसको सप्ला दीजिए वहाँ से। मुफ्ती साहब आइए आ जाइए। तो सब आदत आ गया मुड़ी दीजिए यहाँ से। हाँ अरे साहब मुझे बोला एकदम कोई नहीं पड़ जाए। साड़ी कंबल भी अच्छा है। इंशाअल्लाह बहुत बढ़िया कंबल है, ये जिसके हक में है ले लीजिए। शुक्रिया अदा करता हूँ जमीयत उलमा पुठिया किशनगंज के जनरल सेक्रेटरी कारी जावेद इकबाल साहब। थोड़ा अगर आपको मैं याद दिला दूँ कि आज से चंद साल कबल इसी गांव के हमारे जनाब नूरुल हुदा जो कोरोना की वजह से सिक्किम में जिनका इंतकाल हुआ था, उनकी लाश को लाने में जिनका अहम रोल रहा उनमें से ये हमारे कारी जावेद इकबाल साहब हैं, जिन्होंने बिल्कुल एड़ी चोटी का जोर लगाकर सिक्किम सरकार की बिल्कुल जड़ को हिलाकर उनकी लाश को यहाँ लाया गया था। उन्हीं कारी साहब के आज इस हादसा की वजह से जब रात में यह हादसा हुआ, मैंने सुबह कॉल किया, तो जैसे ही कॉल किया फजर के बाद कारी साहब फ़ौरन मुतारिक हुए और फ़ौरन इस यहाँ आने के लिए तैयारी में लग गए। और मुझे उसी वक्त कहा कि हबीब साहब हम इंशाअल्लाह 3 बजे तक पहुँचते हैं। तो ये हर वक्त गरीबों और कमज़ोरों की मदद के लिए हमेशा हमातन बिल्कुल तैयार रहते हैं। हम सब मिलके इनके हक़ में दुआ करें और जमीयत की पूरी टीम के लिए दुआ करें और उन लोगों के लिए दुआ करें जिन लोगों ने आज के इन गमज़दा लोगों को, मजबूर लोगों का जिन लोगों ने भी जिस तरह ताउन किया, अल्लाह ताला उनको नेमल बदल नसीब करे और जमीयत के कारकुनान को अल्लाह बेहद मकबूल फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। इस गांव और पंचायत के तरफ से हम जमात उलमा के शुक्रगुजार हैं और शुक्रिया अदा करते हैं उन लोगों का कि वो लोग इस दुख घड़ी में आए, कुछ जो है मदद के जहाँ तक उन लोगों से हो सका। ठंड के मौसम में राशन, खाने पीने का जो भी व्यवस्था उन लोगों से हो सका, इसके तरफ से, इस गांव और पंचायत के तरफ से मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि हम लोग जो भी जिम्मेदार आस पड़ोस के हैं कि इन लोगों का जो दुख घटना हुई है, जितना हम लोग इसका दुख प्रकट करें उतना ही कम है। हाँ, तो हम लोगों से जो जिम्मेदार, जो अच्छे हैं कि इन लोगों को जहाँ तक अपने स्तर से हो सके कुछ मदद करें। और आपके मीडिया के माध्यम से मैं सरकार से ये आवाज़ उठाना चाहती हूँ कि रात में हम लोग जब आग लगी थी हम लोग आए हुए थे, उस समय का हालात देख करके हम लोगों कैसे ये आग जो लगा तो किसी को कोई जानकारी नहीं है कैसे लगा। तो हम लोगों को, हमारे जबकि यहाँ से 2 किलोमीटर दूरी घर है, हमको फ़ोन से माध्यम जानकारी हुई, हम आए। आने के बाद हम लोग प्रशासन से कांटेक्ट किए अग्नि सेवा को लेकर के, तो वो गाड़ी हम लोगों का आई। उस गाड़ी आने में हम लोगों को 50 मिनट समय लगा। तो अगर मैं आपके मीडिया के माध्यम से सरकार से ये मांग कर रहा हूँ कि ये अग्नि सेवा ये पुटिया के जगह ना दे, कि एक हर पंचायत में एक अग्नि सेवा का व्यवस्था हो कि वो 2-4-5 मिनट के अंदर पहुँच के उस आग को कंट्रोल किया जाए। ठीक है, मैं आपके मीडिया से मदद करूँ। और जितने भी सरकार के तरफ से जो भी आए, हम लोग का सांसद प्रतिनिधि, सांसद साहब के द्वारा ये सीओ साहब हम लोग आए थे, जहाँ तक हो सका जितना जल्दी हुआ, और जमात उलमा की तरफ से हम सब लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। मेरा मोहम्मद मासूम रेज़ा।
हाँ कांग्रेस के मैं प्रखंड सचिव हूँ।